हेलो यूपी बोर्ड वालों, 22 फरवरी से यूपी बोर्ड का पेपर स्टार्ट हो रहा है। पहला पेपर हिंदी का है। तो देखो, सभी बच्चों को पता नहीं है कि कॉपी किस तरीके से लिखा था, रोल नंबर हिंदी में और शब्दों में अंकों में किस तरीके लिखा जाता है। सही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर तुमने गलत किया तुम फेल भी हो सकते हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। ओमार शीट किस तरीके भरना है, अब पूरा रूल चेंज होता रहता है यूपी बोर्ड का। तो ये नया रूल देख के जाना किस तरीके से भरा जाता है कॉपी में, और आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, और देखो बोर्ड में आपको ये मिलेगी, एक ओमार शीट मिलेगा और एक आपको कॉपी मिलेगी। और आपको देखो दो पेन ले जाना है, काला वाला, ठीक है, और दो ले जाना नीला नीला नीला, ठीक है। वही ले जाना जो आप डेली यूज़ करते हो, ठीक है ना। अब महंगा पेन न ले जाना और ना ही जेल पेन ले जाना, आपको राइटिंग नहीं बन पाएगी। वही पेन ले जाना जो राइटिंग बढ़िया अच्छे से बना लेते हो। दो पेन ले जाना नीला काला, जिससे मांगना ना पड़े। और एक पेंसिल भी ले सकते हो, ठीक है, हिंदी में कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और एक स्केच ले लोगे, ब्लैक कलर के स्केच लोगे, जिससे हेडिंग डालने के लिए, क्वेश्चन डालने के लिए। और एक स्केल ले लोगे, ठीक, स्केल लाइन खींचने के लिए। और किस तरीके लाइन खींचना यही बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखो आपको ये लेना है, एक सूजा लेना है। पता है ना किस लिए? आपको लड़ने के लिए नहीं, कॉपी छेद करने के लिए। क्योंकि अगर तुमने दो कॉपी ले लिया तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक। और एक आपको नीला पेन ले लेना है। किस तरीके भरना है अब देखो, किस तरीके भरना है। यहाँ पर आपको कॉपी भी सबका, आपको ये देखो एक कॉपी मिल जाएगी और एक आपको ओमार शीट मिल जाएगा। बिल्कुल आपको सेम ऐसे ओमार शीट मिलेगा, हल्का सा डिफरेंट रहता है। और देखो ऐसी कॉपी मिलेगी, बिल्कुल सेम मिलेगा पर हल्का डिफरेंट रहता है। यहाँ देखो लिखा है, ये पुस्तक जो है, पुस्तिका सिर्फ केवल अभ्यास के लिए है। आपको बिल्कुल तो रियल मिलेगा वहाँ पर। और इतने ही पेज का होता है, 16 पेज का होता है, ठीक, वहाँ पर। और यहाँ पर लिखा रहता है विद्यार्थी का अनुक्रमांक। यहाँ पे नाम ओम कुछ नहीं होता, नाम मत डालना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अनुक्रमांक पूछ रहा है ना, यहाँ पर अपना तुम देखो एडमिट कार्ड लोगे। अब देखो अनुक्रमांक कहाँ लिखा होता है, अनुक्रमांक यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है ना। अनुक्रमांक हो गया। अब देखो अनुक्रमांक अलग होता है, एक पंजीकरण संख्या अलग होती है। ये पंजीकरण संख्या हो गई, इसको नहीं डालना होता है, ठीक है ना। 8 नंबर का होता है रोल नंबर, जिसे अनुक्रमांक संख्या बोलते हैं। यहाँ पर 8 नंबर का ये डालोगे, यहाँ पर लिखा है जो भी होगा आपका 2 4 6 8 जो भी होगा, यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है ना। 0 2 4 इस तरीके से 8 नंबर का होगा। और देखो शब्दों में किस तरीके लिखा जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सही बच्चे सोचते हैं करोड़ों में लिखे, लाखों में लिखे, किस तरीके इकाई दहाई सैकड़ा के बन जाते हैं, और उनका गलत हो जाता है। वो लिख भी नहीं पाते, खुद तो कंफ्यूज, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो हिंदी में लिखना है। कैसे हिंदी में? 1 2 करके, एक अलग अलग संख्या करके यहाँ पर लिखना है। 1 कॉमा लगाना है, फिर 2, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 0, मतलब 0 का शून्य भी लिख सकते हो, ठीक है ना, शून्य। और यहाँ पर लिखना क्या, 4, यहाँ फिर लिखना है 4। इस तरीके से अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है ना। गलती बिल्कुल भी नहीं करना। और आगे देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे विषय डाल देना है। पहला कौन सा, हिंदी का, तो हिंदी विषय डाल देना, ठीक। हिंदी इस तरीके से बढ़िया बड़ी राइटिंग में लिखना है, गाटा पीटा कुछ ना करना। पहला पेपर है तो गलती कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ पे हिंदी हो गया, और प्रश्न पत्र संख्या होगी। आपको ये प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक है ना। आपको 3 चीज़ मिलेगी, याद रखना, और बाकी सब तुमको ले जाना पड़ेगा। ये देखो हिंदी पेपर मिलेगा आपको, और एक आपको कॉपी मिलेगी, एक ओमार शीट मिलेगा, ठीक है। और तीनों को भरना होता है। देखो किस तरीके, यहाँ पे ऊपर नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये रोल नंबर और नाम लिखना होता है, वो एग्जाम पर यहाँ पे चेक कर देगा, ठीक। इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, ये यही तो होता है। यहाँ पर देखो प्रश्न पत्र संख्या, मतलब पत्र जो होता है, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना कितना है, 801 डी ए लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिख दो 801, 801, यहाँ ब्रैकेट में कर दो DA। इस तरीके से प्रश्न पत्र संख्या लिख सकते हो। यहाँ पर ये हो गया। अब कह रहा है कि परीक्षा की तिथि, और मतलब दिन और तिथि, कौन सा दिन पड़ेगा आपको, बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो बृहस्पतिवार, हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पर बृहस्पतिवार डाल दिया, ठीक है। और क्या लिखना है तुम्हें, तिथि लिखनी है, दिनांक कौन सा है, यहाँ पर लिखोगे 22 वाला, 22/02/2024। इस तरीके से दिन लिखोगे। बिल्कुल सेम होता है, हल्का सा अलग होता है, वो तुम देख लेना, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल सेम, मतलब लिखने तरीका बिल्कुल सेम होता है। और आपको कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और केंद्र का नाम जो जहाँ पर आपका केंद्र गया हो, जैसे आपके यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर केंद्र का नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम, यहाँ पर केंद्र का नाम। यहाँ देखो, यहाँ पे जो केंद्र का नाम होगा यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि ABC इंटर कॉलेज, जो भी हो आपका ABC इंटर कॉलेज डाल देना, ठीक है, इंटर कॉलेज। आपको हिंदी में लिखना, याद रखना है, आपको गलती नहीं करना, आपको हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। और यहाँ कह रहा है कि देखो प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक, यहाँ पर ये जो है अंकित संकेतांक ये लिखा हो 801 DA, यहाँ पर डाल देना, बड़ा बड़ा डालना यहाँ पर 801 DA, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, निरीक्षक का हस्ताक्षर, एक वहाँ पर हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर निरीक्षक का, एक तुम्हारा भी हस्ताक्षर होगा, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, परीक्षक का। वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे एक सिग्नेचर करना हो, तो बस ये भर गया, इसका काम खत्म होता है यहाँ पर। और इसके बाद आता है ओमार शीट। सही बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखो अनुक्रमांक संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर विषय कोड लिखा है, ठीक है। विषय कोड क्या होता है, यहाँ पर ये दिया 801, यहाँ पर 801 भर दिए, 801। अब तुम यहाँ इसमें भरोगे, सही बच्चे ना, पूरा भर देते हैं, एक ही भर देते हैं। आपको 8 यहाँ पर कहाँ है ये देखना है, 8 यहाँ पर ये है,
ठीक है। आपको नाम वगैरह नहीं लिखना है, ऐसा नहीं आता, हल्का सा डिफरेंट आता है, कहा ना ये नाम उसमें नहीं लिख के आता है। 10th क्लास का आता है वहाँ पर, ये 8 भर दिया, यहाँ पर 0 भर दिया और यहाँ पर भर दिया 1। और देखो इसको ना भरने पूरा भरना है, इसको बाहर नहीं निकालना है, ठीक। बाहर निकालो गलत हो जाएगा और नंबर कट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाला गया बाहर, यहाँ पे कितना बाहर निकाल दिया, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ऐसे आपके नंबर कट सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हो, इसलिए गलती नहीं करना है। आप दूसरों के साथ भी ये शेयर कर देना वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है ना। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो आधा भी नहीं भरना है। और देखो कोई कोई बच्चे पूरा 4 भर देते हैं ऑप्शन में, ऐसा भी नहीं करना आपको। और यहाँ पर देखो ये हो गया, और रोल नंबर डाल देना। यहाँ पर रोल नंबर जो 8 नंबर का होता है ना, वहाँ पे डाल दोगे। जैसे जो भी हो आपका, जो भी 2 4 6 8 0 2 4 2 1, इस तरह डालोगे। और जहाँ पर ये संख्या होगी उसको गोला कर देना। जैसे 2 2 2 यहाँ पर है, ये 2 भर दिया। अब 4 देखो 4 कहाँ पर, ये है, 4 भर दिया। इस तरीके से भरना, गलती नहीं करना। 6 देखो 6 कहाँ पर है, 6 ये है, तुमने 6 को भर दिया। यहाँ पर बाहर नहीं निकालना, बिल्कुल साफ साफ कर रहा है, क्योंकि ये मशीन से चेक होती है, ठीक है ना। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन चेक होती है। अगर हल्का से तुमने गड़बड़ किया तो तुम्हारा 20 नंबर जा सकते हैं, ठीक है ना। आपका कोई इसमें तुम रोक नहीं सकते हो, इसलिए गलती बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल ध्यान से 15 मिनट आपको टाइम मिलता है लिखने के लिए, आराम से, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। और 10th का है, वार्षिक है तो वार्षिक देना, 10th का है तो 10th लिख देना। और यहाँ पर अनुक्रमांक संख्या है तो पंचीकरण संख्या है, तो यहाँ पंचीकरण संख्या देखो यहाँ पर दिया होता है, मैंने यहाँ पर छुपा दिया। यहाँ पर पंचीकरण संख्या आती है, पंचीकरण संख्या दे देना। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इस पर सब दिया होता है। पहला सब्जेक्ट क्या होता है, 22 फरवरी को यहाँ पर हिंदी का है, ठीक। हिंदी का यहाँ पर देख सकते हो 2024 का, ठीक है ना ये। और यहाँ पर इसके भरने के बाद आपको ना क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आपको ये बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन का आंसर हो, पहले से मान लो पहले का, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। अब देखोगे पहले का कौन सा, तीसरा आ रहा है, पहले कौन सा है, तीसरा, सी वाला भर दिया। फिर इसके बाद दूसरे कौन आ रहा है, बी वाला। इस तरीके से पूरा भरना है आपको, चारों नहीं भरना। ये नहीं कि पूरा चारों भर दे, भाई को नहीं आ रहा, टुक्का मारना, चारों भर दिया, टुक्का मारना, अब एक मारो, ठीक है ना। अब वाइटनर के प्रयोग भी नहीं करना होता है इसमें, ठीक। तो इस तरीके करना है। और यहाँ पे लिखा प्रशाती का हस्ताक्षर कर देना, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना यूँ करके, बस हो गया। और इसके बाद देखो आपको स्केल से कॉपी लेनी, कॉपी में आपको लाइन खींचनी। जैसे आपको स्केल में इतनी बड़ी मिलेगी, आपको ये देखो गलती नहीं करनी, लाइन खींचने सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं। आपको स्केच से खींचना, पेन से नहीं खींचना, स्केच से खींचो, बहुत बढ़िया खींचता है यहाँ पर। वो भी स्केच बढ़िया वाला लेना जिससे छपे ना पीछे। यहाँ पर इस तरह लाइन खींच देना, इस तरीके से बहुत बढ़िया से प्यार से लाइन खींच देना। और देखो दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना, सिर्फ एक तरफ लाइन खींचो। अब यहाँ पर डालो प्रश्नोत्तर संख्या 1, यहाँ से करना स्टार्ट कर दो। देखो खंड का उसमें करना है आपको, उमार शीट में, और खंड जो बा होगा वो इसमें करना होगा। पर यहाँ पर डालो खंड बा, ठीक, बराबर डालना, खंड खंड खा डाल देना, ठीक, खंड खा ऐसे डालना यहाँ से। और यहाँ से करना स्टार्ट कर देना। यहाँ डालना प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी डालना प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से ना आपको आंसर क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और इस तरीके से पूरा भर देना है। आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी कटेंगे नहीं। इस तरीके से आपको भरना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कुछ गलती ना हो आपको, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके भरोगे तो फिर बेस्ट ऑफ लक। 22 तारीख को एग्जाम दे के आओ और बिल्कुल 90 नंबर 95 नंबर लेके आओ, कुछ भी छोड़ना नहीं, सब बना बना के कुछ भी लिख के आओ, बस छोड़ना नहीं है। और इस तरीके से कॉपी भरा जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो, 90% लेके आना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय।